जन्म कुंडली विश्लेषण के एक और कार्यक्रम में स्वागत है। जातक का प्रश्न उनकी नौकरी के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है कि क्या नौकरी परिवर्तन करना उचित रहेगा और क्या समय आ गया है कि नहीं। दूसरा, कुछ शारीरिक परेशानियां हैं, उनके बारे में प्रश्न है। साइटिका की विशेष रूप से दिक्कत है। तो इन दो प्रश्नों के लिए विश्लेषण करेंगे और आप सीखने को पाएंगे कि जब नौकरी के बारे में संबंध में प्रश्न है तो दशा को कैसे एनालाइज करेंगे। इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे हम। सबसे पहले जातक की डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई 1982, रात को 22:22 का जन्म है, पुणे का जन्म है। मीन लगन की कुंडली बनती है, 12 नंबर की गिनती लिखी है लगन में। तो मीन लगन है तो स्वामी गुरु हो जाएगा, जो कि आकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। राशि इनकी हो जाएगी कर्क, चंद्रमा 4 नंबर की गिनती में है। कर्क राशि होने के नाते राशि का स्वामी कौन हो जाएगा? चंद्रमा ही हो जाएगा। लग्नेश यहाँ पर गुरु हो गया है, जो कि कारक ग्रह में आएगा। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है, कारक ग्रह में आएगा। नवम भाव का स्वामी मंगल है, जो कि कारक ग्रह में आएगा। मारक ग्रह की अगर हम बात करें तो पहला मारक यहाँ पर शुक्र बनेगा, जो कि तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है, और मारक ग्रह हमेशा लगन के शत्रु भी होते हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर गुरु की राशि है, तो गुरु के ये शत्रु भी है। दूसरा मारक ग्रह यहाँ पर शनि हो जाएगा, क्योंकि शनि के लगन में बृहस्पति मारक बनते हैं, तो बृहस्पति में शनि भी मारक बनेगा। और यहाँ पर बुध जो है एक न्यूट्रल अकारक ग्रह के रूप में काम करेगा, क्योंकि लगन में बुध की नीच वाली राशि भी है और 7वें भाव का यह स्वामी भी है। हालांकि इसकी बृहस्पति से कोई विशेष शत्रुता नहीं है, समता ही है। लगन यहाँ पर 0 अंश का हो रहा है, 0 अंश का लगन है, तो यहाँ पर लगन में पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है, यानी गुरु का लगन है और गुरु का ही नक्षत्र लगन में बैठा हुआ है, जिससे लगन को काफी बल मिलेगा, क्योंकि जो लगन का स्वामी है उसी का नक्षत्र यहाँ पर उपस्थित है। इस कुंडली में सूर्य 4 अंश का होकर के कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। चंद्रमा 17 अंश के हैं, कर्क राशि में है, अश्लेखा नक्षत्र में है, यानी इनका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। बुध स्वामी होता है अश्लेखा नक्षत्र का। मंगल कुंडली में 29 अंश का है, कन्या राशि में है, चित्रा नक्षत्र में है, और अपने ही नक्षत्र में मंगल महाराज बैठे हुए हैं। बुध की अगर हम बात करें तो ये भी 0 अंश के हैं, चूंकि लगन 0 अंश का है, तो बुध का 0 अंश पे होना फायदा ही करेगा, क्योंकि जो लगन की डिग्री होती है, अगर उस डिग्री के आसपास कोई ग्रह होता है तो वो कुंडली में बलवान हो जाता है। हालांकि बुध अस्त होने के नाते कमजोर है, ना कि डिग्री के नाते। और बुध 0 अंश का है, सूर्य 4 अंश का है, मात्र 3 अंश का अंतर दोनों के बीच में है, तो बुध पूर्ण अस्त भी है। पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में। गुरु इस कुंडली में 7 अंश का है, तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, यानी इनके जो लगन और दशम भाव के स्वामी गुरु हैं अष्टम में है, वो राहु के नक्षत्र में बैठे, जो कि चौथे भाव में विद्यमान है। शुक्र 7 अंश का है, मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। राहु का नक्षत्र थोड़ा डोमिनेटिंग है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। एक तो यहाँ पर देखिए गुरु है, दूसरा शुक्र राहु के नक्षत्र में, और अगला खुद भी राहु अपने ही नक्षत्र में है। कुंडली में शनि महाराज 22 अंश के होकर के कन्या राशि हस्त नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में है, और राहु जो है 19 अंश का मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में। केतु जो है 19 अंश धनु राशि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में विद्यमान है। अब इस कुंडली में अगर हम आके देखें तो लगन का स्वामी अष्टम भाव में जाता है, तो व्यक्ति के जीवन हमेशा परिवर्तनशील रहता है। व्यक्ति हमेशा थोड़ा व्यक्ति का व्यक्तित्व भी रहस्यमयी हो जाता है। अष्टम भाव रहस्य का है, गहराई का है, परिवर्तनों का माना जाता है। तो इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, कार्य क्षेत्र में, क्योंकि बृहस्पति लगन है व्यक्तित्व और दशम है कार्य क्षेत्र, तो जीवन में कई बार कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कराएगा। और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति की आइडेंटिटी भी बदलेगी, व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी अमूल रूप परिवर्तन आते रहेंगे।
मंगल इस कुंडली में धन भाव का स्वामी है और साथ ही साथ भाग्य भाव का स्वामी है। पत्नी के घर में जाकर के बैठा हुआ है, सप्तम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो विवाह के बाद ऐसे लोगों का भाग्य और धन योग जागृत तो हो ही जाता है। लेकिन मंगल और शनि की युति आर्थराइटिस की समस्या देता है और साइटिका की भी समस्याएं देता है। थोड़ा लाइफ स्टाइल डिजीज भी ये क्रिएट करता है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द देना, साइटिका की समस्या इन्होंने बताया था वो इसी कारण से है। दूसरा एक कारण ये बनता है कि 12वां भाव जब पीड़ित होता है तो भी साइटिका की समस्या आती है। व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में कोई नस दबने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब शनि 12वें भाव का स्वामी है और यहाँ पर आ गया है और साथ में मंगल के साथ युति कर लिया है, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी ग्रह होते हैं, तो 12वें भाव का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। 12वें भाव पे पाप ग्रह की दृष्टि जाए या 12वां भाव का स्वामी पीड़ित हो तो ही ऐसी समस्याएं आती हैं। तो 12वें का स्वामी यहाँ पर आ चुका है और मंगल और शनि की युति में मंगल को ज्यादा एडवांटेज मिलता है, यानी मंगल जो है डोमिनेट करता है शनि को। तो शनि पीड़ित हो रहा है यहाँ पर। शनि जो है 22 अंश का है, मंगल 29 अंश का है, दोनों के बीच अंशात्मक दूरी भी ज्यादा नहीं है, इसलिए भी मंगल शनि पे ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल पाएगा। तो मंगल और शनि की युति के नाते स्पाइन की प्रॉब्लम आ सकती है, सर्वाइकल पेन आ सकता है कभी, इसके अलावा आर्थराइटिस, हड्डियों की समस्या आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो वो शनि के पीड़ित होने से हो रही हैं। आगे हम देखेंगे इसका निदान। चूंकि अभी देखिए सूर्य की महादशा चल रही है इनकी और सूर्य जो है शनि के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो जब सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठा है तो शनि का फल जो है वो सूर्य की दशा में रिफ्लेक्ट ज्यादा होगा। तो शनि पीड़ित है, साइटिका बना रहा है, तो सूर्य की दशा में ये चीज इनको अभी ज्यादा महसूस भी हो रही होगी। सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई है इनकी, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी 2025 से, तो फरवरी 2025 से ये समस्या इनको ज्यादा पीड़ित कर रही होगी। ऊपर से ये जो सूर्य शनि के नक्षत्र में होता है तो थोड़ी सी शरीर की एंटीबॉडी भी कमजोर हो जाती है। शुक्र और राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र की युति राहु के साथ में व्यक्ति को जीवन में घर, गाड़ी और वैभव तो देने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र मित्र की राशि में बैठा है, बुध की राशि में, और राहु भी मित्र की ही राशि में है। मिथुन राशि में तो राहु एक तरीके से अपनी राशि में होने जैसा फल करता है। तो शुक्र और राहु की युति चौथे भाव में ये इनको सुख साधन और घर के अंदर लग्जरी उपलब्ध करवाएगी। राहु बैठा हुआ है, ये क्रूर ग्रह है और इसी पर गुलिक भी इसके साथ में बैठा हुआ है। तो राहु और गुलिक यानी दो क्रूर ग्रह यहाँ पर हो गए हैं। मंगल शनि की युति भी बनी है, ये विदेश के लिए अच्छा योग बन जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो सीखने के लिए, क्या कि अगर चतुर्थ भाव में क्रूर प्रभाव ज्यादा हो तो गुलिक एक तो क्रूर उपग्रह में आ जाता है, राहु क्रूर ग्रह में आ जाता है, और चौथे भाव का स्वामी बुध अस्त है, तो अस्त होने के नाते भाव का स्वामी पीड़ित हुआ, भाव में दो क्रूर ग्रहों का आगमन हुआ। साथ ही साथ मंगल शनि की युति भी विदेश के लिए मदद करती है, इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर विदेश का योग बन चुका है। अब यहाँ पर जो है व्यक्ति विदेश में सफल भी हो जाएगा, अच्छी स्थिति दिखाई देती है, घर सुख साधन वैभव भी बन जाएगा व्यक्ति का। राहु और गुलिक होने के नाते यहाँ पर थोड़ा सा परिवार के लोगों में एक आत्मीयता का भाव थोड़ा सा कम रहता है। राहु बैठा है ना, तो ऐसे परिवार में लोग अपने स्वार्थ आदि पे थोड़ा निर्भर करते हैं। पंचम भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति है। चंद्रमा अस्त हो गया है, सूर्य के साथ जाकर के अपना बल खो देता है, और यहीं पर बुध महाराज भी अस्त होकर के बैठे हुए हैं और सूर्य भी यहीं पर विद्यमान है। सूर्य इस कुंडली में छठे भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा और बुध अस्त है, तो ऐसे में एक संभावना बन जाती है कि व्यक्ति को अपने संतानों से कोई विशेष सहयोग थोड़ा कम मिल पाता, क्योंकि संतान का कारक गुरु भी यहाँ पर अष्टम भाव में गया हुआ है, और यहाँ पर संतान का से सुख की थोड़ी सी कमी बिल्कुल दिखाई दे जाती है। छठा भाव कोई बहुत पीड़ित नहीं है, छठे भाव पे किसी क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है,
और छठे भाव का स्वामी स्वयं सूर्य है, तो छठा भाव अत्यधिक पीड़ित ना होने के नाते जीवन में कोई बहुत उल्लेखनीय जो है ऋण, रोग और शत्रु परेशान नहीं करेंगे। यानी कुछ डेंजरियस रोग होना, शत्रुओं का पीछे पड़ जाना, कर्जा जो है, कर्ज वगैरह बहुत बड़े स्तर का हो जाए जो आपको टॉर्चर करे मेंटली, ऐसा कुछ होगा नहीं। सप्तम भाव में मंगल और शनि की युति है। मंगल के होने से कुंडली मांगलिक भी होती है, लेकिन जब शनि साथ में बैठता है तो मंगल की ऊर्जा शनि को डोमिनेट करने में खर्च होने लग जाती है, तो थोड़ा सा मांगलिक का असर कम हो जाता है। वैसे भी मंगल चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है और मंगल 29 डिग्री का है, तो हमें चलित कुंडली भी देखनी चाहिए। चलित कुंडली में क्या क्या परिवर्तन हुआ है देखिए। अगर चलित कुंडली देखेंगे तो चंद्रमा अगले भाव में चला आता है और 7वें से 8वें में आ जाते हैं मंगल और शनि। तो यहाँ पर चलित कुंडली के ग्रहों का फलादेश काम करता है, तो मंगल और शनि 7वें का मुख्य फल देने के बजाय 8वें भाव का मुख्य फल देंगे। अब यहाँ पर एक चीज और निकल के आई। जब हम लगन कुंडली देख रहे थे और मंगल शनि सप्तम भाव में थे, तब तक तो सिर्फ साइटिका वगैरह एक ही समस्याएं दिखती थी, लेकिन अब यहाँ पर अष्टम में आने के कारण समस्याएं और बढ़ जाती हैं। पेट की समस्या, डाइजेशन की समस्या, बीच में चेकअप कराएंगे तो फैटी लीवर भी मिलता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो छोटी मोटी और कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। पैर में दर्द, पैर के निचले हिस्से में दर्द, ये सारी चीजें भी अब यहाँ पर बन जाती हैं। यानी मंगल और शनि के नाते सिर्फ साइटिका ही नहीं बल्कि अन्य समस्याएं भी जो पेन देती हो, शरीर को सुस्त बनाती हो, धीमा करती हो, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। लीवर वगैरह क्या का ख्याल रखना है, शुगर वगैरह ना आने पाए भविष्य में, इस बात का भी ख्याल रखना, क्योंकि गुरु जब अष्टम में जाता है तो ऐसी भी समस्याएं बनने का योग हो जाता है। राहु ने भी राशि भाव बदल लिया है। राहु भी आ चुका है अब यहाँ पर पंचम भाव में। चंद्रमा भी छठे में आ चुका है। तो यहाँ पर ये दिखता है कि आपके जो विरोधी होंगे वो बहुत निम्न स्तर के छोटे विरोधी होंगे। कंपटीटर्स, आपके विरोधी आपके कोई बहुत तगड़े वाले नहीं होंगे जो खुल के आपके सामने आए। ईर्ष्या करने वाले, पीठ पीछे चुगली करने वाले ही लोग आपके जीवन में ज्यादातर शत्रु के रूप में सक्रिय रहेंगे। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, दसम भाव की। तो यहाँ पर अगर हम दसम भाव को देखें तो केतु है। अगर दसम भाव में केतु हो तो कैरियर में, जीवन में कई बार परिवर्तन आता है। पहली नौकरी जब व्यक्ति शुरू करता है या पहला काम शुरू करता है तो उसमें तो उसको बिल्कुल संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते हैं। जितनी बार बदलाव होता जाता है अंततः बदलाव ही उसे, उस व्यक्ति को संतुष्ट करता है। तो क्या मौके पे नौकरी बदलने का समय चल रहा और बदलना अच्छा रहेगा? इस बात को आप कैसे देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें अंतर्दशाएं देखनी होती है। सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य महाराज पंचम भाव में बैठे हुए हैं, शनि के नक्षत्र में है। शनि कर्म कारक है, तो कर्म कारक के नक्षत्र में बैठे हैं तो कर्म भाव प्रभावित होगा। दूसरी चीज, दसम भाव में केतु परिवर्तन कराता है, लेकिन अभी केतु की कोई अंतर्दशा नहीं है और केतु गोचर में, आज की तारीख में केतु चल रहा है सिंह राशि में। केतु की 5वीं दृष्टि आ चुकी है, यहाँ पर सिंह में रहेगा तो 5वीं दृष्टि केतु की आएगी। तो केतु परिवर्तन का मुख्य ग्रह है और दसम भाव का स्वामी गुरु है, वो भी परिवर्तन कराता है नौकरी में। तो केतु परिवर्तन का योग दृष्टि से, गोचर में आजकल केतु यहीं पर है तो दृष्टि से बनाया है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इनकी दशाएं हमारे सामने है, हम चलेंगे इनके प्रत्यंतर दशा में। और अगर आप प्रत्यंतर दशा देखेंगे तो इस समय इनकी जो महादशा चल रही है वह सूर्य की है, अंतरदशा किसकी है, राहु की है। और प्रत्यंतर में केतु 27 अक्टूबर से आ जाएगा, तो 27 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेगा और प्रत्यंतर का केतु दशम में होने का रिजल्ट दे देगा। धनु राशि का केतु है, अच्छा रिजल्ट करता है, तो 27 अक्टूबर से परिवर्तन का योग बनेगा, नवंबर तक, 15 नवंबर तक रहेगा। और राहु केतु राशि भी बदलने वाले हैं। अभी केतु यहाँ पर है, सिंह राशि में चल रहे हैं और राहु जो है कुंभ राशि में चल रहा है। नवंबर लास्ट तक ये लोग राशि भी बदल लेंगे, यानी ये राशि बदलते बदलते इनकी नौकरी में परिवर्तन कराएंगे। और क्या परिवर्तन अच्छा रहेगा?
तो परिवर्तन ठीक रहेगा। अगली अंतर्दशा शुक्र की आ रही है 15 नवंबर 2026 से। शुक्र एक शुभ ग्रह है, चतुर्थ भाव में बैठ के दसम भाव को देख भी रहा है, तो परेशानी तो नहीं दिखाई देती है। बदलना इनके लिए ठीक है, बदलाव कर सकते हैं। कर्क राशि है इनकी, अभी कोई शनि की 7.5 वगैरह भी नहीं चल रही है। अगर 7.5 चल रही होती या इस परिवर्तन के दौरान 7.5 भी शुरू हो जाता तब तो परेशानियां आती। इसलिए परिवर्तन का योग बना है, हो जाना भी चाहिए। परिवर्तन प्रबल योग है और इस परिवर्तन से कोई विशेष इनको समस्याओं का सामना नहीं करना है, बल्कि इनके लिए अच्छा ही रहेगा। क्यों कि जो अगली अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा शुक्र की आएगी 15 नवंबर से, वो शुक्र दशमांश कुंडली के दसम भाव में ही बैठा है, यानी अच्छा है। और केतु को अगर आप देखें तो दशमांश कुंडली के अष्टम भाव में, अष्टम भाव परिवर्तन का ही होता है। दशमांश माने कैरियर, तो कैरियर का परिवर्तन कराने के लिए केतु महाराज प्रत्यंतर में तैयार है। 27 अक्टूबर 2026 से 15/11/2026 के बीच में, इसी समय के आसपास में इनके नौकरी में परिवर्तन का योग बन जाएगा। मीन लगन की कुंडली है, लग्नेश अष्टम भाव में बृहस्पति है, तो बृहस्पति के लिए पुखराज पहनना बहुत ठीक नहीं रहेगा, तो थोड़ा बहुत इनको सेहत आदि का नुकसान भी पहुंचाने का प्रयास करेगा। चंद्रमा के लिए स्टोन जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा अस्त है और अच्छा ग्रह है, तो मोती पहनना इनके लिए ठीक रहेगा। मंगल की अगर हम बात करें, मूंगा पहनने के लिए, मूंगा पहनने से शनि और पीड़ित होगा और चिड़चिड़ापन आएगा, सेहत और बिगाड़ेगा, इसलिए मंगल का स्टोन भी नहीं पहनना है। पहनना है तो सफेद मूंगा पहनने से लाभ मिलेगा। सफेद मूंगा इनको पहनना चाहिए, इससे इनको साइटिका की प्रॉब्लम में लाभ होगा। शनि के लिए इनको जप और दान कराना चाहिए। शनि के मंत्रों का जप हो जाए, हवन हो जाए, शनि के वस्तुओं का दान हो, तो इनको रिलीफ रहेगा। लेकिन अंततः बहुत लंबे समय तक साइटिका जो है एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी जाती नहीं है। जाती नहीं है क्या, जाती ही नहीं है। सर्जरी वगैरह कुछ ऑप्शन बनते हैं, तो यहाँ पे इनकी कुंडली से बहुत सर्जरी के योग भी नहीं बने हुए हैं, अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो थोड़ा एक्सरसाइज से काम चलाइए, आगे की तरफ मत झुकिए ज्यादा, और झुक करके कोई काम मत करिए। साथ ही साथ जो है वजन ना उठाइए, तो रिलीफ आपको मिलेगा। साथ में शनि का जप और दान कराइए। मंगल के लिए सफेद मूंगा पहनिए, इतने से आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और मोती भी पहन लीजिएगा। इस कुंडली से थोड़ा सा पत्नी का सुख स्वास्थ्य और संतान के सुख स्वास्थ्य भी प्रभावित हुए हैं। अभी हम चलेंगे इनके अष्टक वर्ग पर और देखते हैं संतान भाव और जीवन साथी के भाव में क्या प्रॉमिस नजर आता है। तो यहाँ पर संतान भाव में 30 पॉइंट है, तो अष्टक वर्ग तो संतान के लिए नहीं गड़बड़ है। पत्नी का भाव भी 28 एवरेज है, ठीक है। अष्टम भाव में कम पॉइंट है, लगन में ज्यादा है, आयु इसलिए अच्छी होती है। लाभ भाव और व्यय भाव की तुलना करें तो धन में 32 है, व्यय में 23 है, लाभ में 26 है, व्यय में 23 है। यानी ये इनके जीवन में धन वाली समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अगर व्यय में ज्यादा पॉइंट होता धन भाव से और लाभ भाव से, तो जीवन में कई बार व्यक्ति को आर्थिक विपत्तियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चूंकि धन भाव में पर्याप्त पॉइंट है, सीधे सीधे 10 बिंदु का अंतर आ गया है, तो लाभ ही की स्थिति और बचत की स्थिति ज्यादा रहने वाली है। भाग्य थोड़ा सा वीक है, भाग्य में 24 पॉइंट है, ये कमजोर स्थिति है। सफेद मूंगा पहनने से भाग्य और मजबूत होगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी मंगल है। मंगल इनका 7वें में आकर के बैठा है, शनि के साथ है, इसलिए लाल मूंगा नहीं पहनना है। कर्म की स्थिति अच्छी दिखाई देती है इनकी कुंडली से। अब हम अन्य दशाओं को भी थोड़ा सा चेक करेंगे। सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य छठे भाव का स्वामी है, छठा भाव नौकरी का होता है, तो इसलिए भी इनकी नौकरी में परिवर्तन का योग बना हुआ है, यानी नौकरी में परिवर्तन निश्चित रूप से होने जा रहा है। यहाँ पर अगर अगली दशा की बात करें तो चंद्रमा की महादशा आएगी फरवरी 2031 से। चंद्रमा अच्छा ग्रह है, लगन का मित्र है, अस्त है, तो थोड़ी सी मानसिक बेचैनी बढ़ेगी और थोड़ा इनको कभी कभी बीपी के अप डाउन होने की भी समस्याएं बनेंगी। चंद्रमा महाराज बुध के ही नक्षत्र में बैठे हैं, बुध भी पंचम भाव में ही बैठा हुआ है, तो इसलिए इतनी ज्यादा परेशानी तो नहीं है। लेकिन चंद्रमा अस्त होने के नाते थोड़ी मानसिक विचलता चंद्रमा की दशा में बढ़ेगी, जो मोती से सही रहेगी। उसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आती है, मंगल इनका आ जाएगा
2041 में, फरवरी 2041 से मंगल यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा और मंगल महाराज खुद के ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो मंगल की दशा में इनको बढ़िया धन मिलेगा, क्योंकि मंगल धन का भी स्वामी है, भाग्य का भी स्वामी है, अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो अच्छी स्थिति दिखाई दे जाती है। अब इस कुंडली में जो एक समस्या बनती है वो बनती है जो शनि और मंगल एक साथ है। तो हम वर्ग कुंडलियों में रिपीटेशन देख लें कि क्या शनि मंगल बार बार साथ में आ रहे हैं। अगर शनि मंगल बार बार साथ में आएंगे तो ये हेल्थ की समस्या को और परमानेंट करेंगे। तो D3 में शनि मंगल साथ है, यहाँ से प्रॉमिस बनता है कि ये शरीर वाली समस्या, फिजिकल प्रॉब्लम्स, हड्डी, नस, जोड़ से संबंधित समस्या लंबी चले। चतुर्थांश कुंडली में भी शनि मंगल एक साथ है, केतु भी आ गया है, आगे सर्जरी की भी संभावना बनेगी। शनि मंगल के नाते जो समस्या आएगी वो केतु वहां पर सर्जरी करवाता है, तो ये भी बन रहा है। आगे देखते हैं सप्तमांश कुंडली में इनके, जहां से संतान का भी विचार होता, तो यहाँ से ये योग भंग हो गया है, मंगल अलग हो गया है, शनि अलग भाव में हो गया है, यहाँ से दोनों अलग हुए हैं। सप्तमांश कुंडली के लगन में मंगल है, लग्नेश बुध पंचम भाव में गया हुआ है, ठीक है। एक चीज है, सप्तमांश कुंडली के अष्टम में केतु है और द्वितीय में राहु है, तो ये जो इनकी प्रॉब्लम होगी स्पाइन वाली, ये इनके माता पिता में भी रही होगी और ये चीजें अगली पीढ़ी को भी ट्रांसफर करेंगे। बीमारियों का इनहेरिटेंस हो जाता है अक्सर, अगर राहु केतु सप्तमांश में जाकर के अष्टम या द्वितीय में बैठे। तो D9 देखें तो D9 का लगन ठीक है, शनि बुध की युति है, मंगल यहाँ भी अलग अलग हो गए हैं, तो D9 से कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी इनका जो हो वो भी अच्छी नौकरी कर सकता है, नौकरी के योग बन जाते हैं। दशमांश कुंडली में भी शनि मंगल नहीं आएंगे अब साथ में, तो 2-3 कुंडलियों में रिपीट हुए हैं शनि मंगल, तो इसलिए बहुत क्रूर तरीके से ये दुष्प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन दुष्प्रभाव बना रहेगा, जिसकी भविष्य में सर्जरी की भी संभावना बनेगी। तो अब यहाँ पर अगर आप दशमांश देखते हैं तो दशमांश में गुरु राहु शनि द्वितीय भाव में है, गुरु आग्रही है, ठीक है, धन अच्छा दिलाता रहेगा। मंगल चौथे भाव में है, ऑफिस का माहौल थोड़ा सा गर्म रखेगा। कामकाज के लिए शुक्र और चंद्रमा की स्थिति दशम भाव में और सूर्य का छठे भाव में उच्च का होना, नौकरी में ही ज्यादा यश इनको मिलेगा। दशमांश कुंडली में बुध इनका नीच का होकर के बैठा हुआ है और लगन कुंडली में बुध अस्त है, बुध व्यापार का कारक ग्रह होता है, तो बुध लगन कुंडली में अस्त है और दशमांश में नीच का है। व्यापार के बारे में आपको कोई बहुत विशेष सोचने की जरूरत अपने जीवन में नहीं है, नौकरी ही कंटिन्यू रखना आपके लिए ठीक है। अब अंततः मैं एक बार फिर से आपको रेमेडी बताता हूँ और क्या क्या करना है आपको। आपको एक तो गुरु का जपदान करवा लेंगे, तो आपके छोटी मोटी जो लाइफ की बीमारियां हैं, जो लीवर वगैरह के कारण से, खून साफ ना होने के कारण से होती हैं, पेट ना साफ होने के कारण से, वो ठीक रहेगा। गुरु के लिए स्टोन पहन नहीं सकते तो जप ही एक रास्ता बचता है। दूसरा, शनि मंगल में क्या करना है, मंगल के लिए सफेद मूंगा देंगे। सफेद किस चीज का प्रतीक है, शांति का, तो सफेद मूंगा मंगल की उग्र ऊर्जा को बैलेंस करता है, लाल मूंगा तो उग्रता और बढ़ाता है, तो यहाँ पर मंगल को हमें और एग्रेसिव करने की जरूरत नहीं है। तो सफेद मूंगा से मंगल थोड़ा शांत जब होगा तो शनि को राहत मिलेगा। शनि को जितना राहत मिलेगा आपको अपने जो है अर्थराइटिस की समस्या, इसमें एसाइटिका की समस्या में उतना ही ज्यादा राहत मिलेगा। शनि का जपदान करना है। चंद्रमा के लिए क्या पहन लेना है, मोती। अब आती है बात बुध के लिए कि बुध भी अस्त है, तो बुध के लिए बुधवार को समय समय पर हर 2-3 महीने में हरी सब्जी का दान करेंगे अगर, तो बुध भी सही रहेगा, निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी और सही समय पे सही डिसीजन वगैरह ले पाएंगे। और साथ ही साथ बुध चौथे और सातवें का स्वामी भी है, तो बुध के दान से शुक्र और राहु भी अच्छे रहेंगे क्योंकि ये दोनों बुध के घर में है। बुध के दान से शनि मंगल भी और दुरुस्त होंगे क्योंकि ये दोनों भी बुध के ही घर में बैठे हुए हैं और अन्य कोई स्टोन पहनने की आपको जरूरत नहीं है। आज की तारीख में अगर हम गोचर देखें तो शनि का गोचर आपके लगन में चल रहा है, तो ये आपके शरीर को धीमा और सुस्त बना दिया है पिछले 2 साल से।
अगला गोचर शनि का आपके द्वितीय भाव में आएगा, नीच राशि में आएगा। तो अगले मतलब 10 महीने के बाद 2.5 साल तक, अभी तो 10 महीने बाद आएगा और 2.5 साल तक यहाँ रहेगा, उस समय आप जान के चलिए कि आपके सेहत पे धन का व्यय थोड़ा ज्यादा होने वाला है। शनि यहाँ पर नीच का रहेगा। कुटुंब के किसी व्यक्ति से विवाद होने की संभावनाएं हैं। थोड़ी समस्या आपको आंखों में भी महसूस होती हुई नजर आएगी। तो जब शनि महाराज यहाँ पर जाएंगे नीच राशि में, तब शनि का फिर से दान वगैरह प्रारंभ करिएगा बीच बीच में, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। गुरु का गोचर अभी कर्क राशि में है, यानी पंचम भाव में चल रहा है। गुरु फिर नवंबर में आ जाएंगे सिंह राशि में। कोई गड़बड़ नहीं है, राशि से अच्छी जगह गोचर कर रहे हैं। लगन से छठे में आएंगे तो भी अच्छा करेंगे नौकरी के लिए। थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम या खुजली टाइप की समस्याएं नवंबर बाद, बहुत बड़ा नहीं, छोटे रूप में ही ये समस्याएं देने का प्रयास करेंगे। केतु का गोचर अभी आपके पंच यहाँ छठे भाव में है, राहु 12वें में है। अगला गोचर जब इनका नवंबर बाद हो जाएगा तो केतु आपका आ जाएगा पंचम भाव में, राहु आ जाएगा एकादश भाव में। तो वर्तमान से थोड़ा अच्छा हो जाएगा, राहु केतु का गोचर अच्छा होने वाला है। और फिर बाद में राहु की का गोचर लगभग मान के चलिए 20-22 महीने बाद पुनः आपके चतुर्थ भाव में केतु आएगा और दसम भाव में राहु आएगा। तो 20-22 महीने बाद आपको पुनः नौकरी में परिवर्तन करने का अवसर फिर मिलेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रेमेडी भी मैंने बता दी है, करने से आपको लाभ मिल जाएगा।